गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी, जिसे दोनों कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। उत्तरी जिले के DCP राजा बंथिया ने बताया कि रामजस कॉलेज को रात 2 बजे के आसपास धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और दोनों कॉलेजों के सभी भवनों, खुले स्थानों और आसपास के क्षेत्रों की विस्तार से तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या खतरा सामने नहीं आया है। छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया और कॉलेज परिसर में एहतियात के उपाय किए गए। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले एयरपोर्ट, स्कूल और अन्य स्थानों को भी बम धमकियां मिल चुकी है, जो हर बार फर्जी साबित हुई है। दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है और धमकी देने वाले संदिग्ध की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अगली खबर, छतरपुर नायब तहसीलदार ने भरी सभा में महिला किसान को थप्पड़ मारा और बाल खींचे, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नायब तहसीलदार रितु सिंघई ने भरी सभा में खाद लेने आई महिला किसान और MA की छात्रा गुड़िया पटेल को थप्पड़ मार दिया और उनके बाल खींचे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा रही है और घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया पटेल। क्या आज मामला हुआ? सर, हम लोग लाइन में 2 बजे रात से आए हैं। कुछ जेंट्स भी खड़े और लेडीजें भी खड़ी खाद के लिए। हम लोग 2 बजे रात से आए हैं और रोज 3 हफ्ते से आ रहे हैं। सर, खाद नहीं मिल रहा। सिर्फ कल से यूरिया खाद मिलना शुरू हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को टोकन मिल गए थे, लेकिन खाद नहीं दिया जा रहा था। फिर क्या हुआ? अब फिर हम लोगों ने इधर हड़ताल की और हम लोग उधर रोड पे खड़े हुए। मैम ने लौटा दी और मैम बोल रही चलो खाद मिलेगा, तुम लोग लाइन में लग जाओ। हम लोग लाइन में लग गए। 9 बजे से टोकन बटते हैं। इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि जाओ खाद नहीं मिलना। फिर भी हम लोगों ने कहा कि कुछ टोकन दे दो, लेडीजों को बस दे दो, जेंट्स को नहीं देना। तो बोली ठीक है खाद मिलेगा। 11 बजे हम लोग 11 बजे तक लाइन में लगे रहे। फिर मैम आई तो मैम ने जेंट्सों को टोकन देने लगी। एक मैम को मार भी दिया तो वो कुछ नहीं बोली, पीछे हट गई। हमने मैम से कहा मैम हमें टोकन चाहिए, हमें खाद लेना, मैं 4 हफ्ते से आ रही हूँ। बोलती हाँ मिलेगा और वो मारने को करने लगी। मेरे एक थप्पड़ मार दिया। कुछ लेडीजों ने हाथ लगाया तो उनको हटाने लगी, उनको हटा दिया उनने। फिर बस वो मैं इधर लाइन में लगी थी टोकन के लिए। वो आई मेरे पास और बोलने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। आधार कार्ड ले गई, बंदी की फोटो ले गई, आधार कार्ड की ले गई। बोली तुम्हारी FIR करवाऊंगी और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वो उल्टा आरोप मेरे ऊपर लगाने लगी। तो क्या आप मैडम के ऊपर क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं मैडम के ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई, यही कार्रवाई चाहती हूँ कि मैम इसका मुझे न्याय मिले। और आपका? मेरा नाम गुड़िया पटेल। कहाँ मैं परा से आई हूँ। आप मैडम ने थप्पड़ क्यों मारा? मैम ने थप्पड़, मैंने बोला मैम से कि मैम हम लोग 1 महीने हो गया, 4 हफ्ते से आ रहे हैं खाद लेने के लिए। ठीक है, 4 हफ्ते से हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैम से मैंने बोला कि मुझे टोकन चाहिए। बोलती तुम्हें टोकन नहीं मिलना, जेंट्सों को बस मिलना है अभी। उनने मैंने उनसे टोकन के लिए बोला तो उनने मुझे थप्पड़ मारा। अच्छा। ठीक है, आध घंटे का टाइम दिया। आध घंटे 9 बजे से अभी कितना हो रहा टाइम?
11 बज रहे होंगे, 10:30-11 बज रहे हैं। भाई हम लोग ऊपर से मार रहे हैं। अगर मैं आप शब्द बोलूं तो वो मुझे उनको मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आप शब्द नहीं बोल रही। अगर मैं आप शब्द बोलूं तो उनको मारने का अधिकार है, लेकिन उनने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मैं गर्ल्स कॉलेज से MA 3rd सेमेस्टर चल रहा। अभी मेरा 5 तारीख को एग्जाम है। मैं एग्जाम छोड़ के इधर टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे खाद लेने के लिए अच्छा, मुझे 1 महीने हो गया, खाद नहीं दे रहे। अच्छा, खाद देते 10 ट्रक खाद रखा है, 15 ट्रक परसों आ गया था, ब्लैक में बेच रहे। तहसीलदार मैडम भी सेट है, उनको कमीशन मिल रही, वो खाद ब्लैक में दे रही। सबको बुलाओ, और इधर जो इतनी जनता है 2-2 बजे रात से आ रही, किसी को नहीं। 250 लेडीजें हैं, 250 लेडीजें हैं, सबको दिखाओ, किसी को खाद नहीं दे रहे। अगर टोकन देते तो 4 दिन तक भाई टोकन ही नहीं बांध रहे। अच्छा, ये कौन सा रूल है शासन का? पैसे दे के भी सुविधाएं नहीं दे रहे, क्या मतलब है? हाथ उठाने का अधिकार थोड़ी है मैडम को। मैम ने मुझे हाथ मारा है ना, उसका परिणाम मैम को भोगना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार खाद की कमी और वितरण में अव्यवस्था के कारण करीब 1000 से 1500 किसान मंडी में जमा हुए। लंबे इंतजार और अव्यवस्था से गुस्साए किसानों ने सटई रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया। इसी दौरान कथित रूप से नायब तहसीलदार ने गुड़िया पटेल से को भरी सभा में थप्पड़ मारकर और धमकी देकर घटना को अंजाम दिया। मामले की सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि उसे धमकी दी गई थी कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगली खबर, करनाल में रॉन्ग साइड ट्रक ने मारी टक्कर, 5 वाहन कुचले, 3 की मौत, कई घायल। हरियाणा के करनाल जिले में घरौंडा में नेशनल हाईवे 44 पर बुधवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक बस, कार और 2 बाइकों की टक्कर मारते हुए पलटा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक करनाल की ओर से तेज रफ्तार में आ रहा था और टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड पर चला गया। सबसे पहले ट्रक में पंजाब रोडवेज की बस को टक्कर मारी, फिर 2 बाइक और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार ट्रक कार को घसीटते हुए सर्विस लेन की रेलिंग के पास जाकर पलट गया। कार और बाइक सवारों की मौत का दृश्य बहुत दर्दनाक था, जबकि कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को मार्चरी भेज दिया गया और उनकी पहचान के लिए ID प्रूफ की जांच शुरू कर दी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। जांच अधिकारी राजेश मालिक ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए ट्रक चालक और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इलाके में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगली खबर, रीवा में PUBG विवाद में पति ने नई दुल्हन का गला घोटकर हत्या की, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुड़ थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले शादी हुई नवविवाहित नेहा पटेल की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पति रंजीत पटेल PUBG गेम खेलने में इतना व्यस्त था कि पत्नी की बातें को वह सुन नहीं रहा था। मंगलवार रात पत्नी ने पति को PUBG खेलने की बजाय नौकरी करने की सलाह दी, जिससे विवाद बढ़ गया। गुस्साए रंजीत ने गमछे से नेहा का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार रंजीत पटेल दिन भर घर के कामों में कोई सहायता नहीं करता था और लगातार PUBG खेलता था। इसके अलावा वह दहेज की मांग भी करता था, जिसे पूरा न किए जाने पर पत्नी के अक्सर झगड़ा होता था। हत्या के बाद आरोपी अपने साड़ू को मैसेज कर घटना की जानकारी दी और फरार हो गया। मृतका का शव उसके घर में पाया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन कर लिया है। मायके वालों ने बयान भी दर्ज किए गए और मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पूरे जिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आसपास के सभी ठिकानों पर नजर रखी जा रही है।
अगली खबर, पौड़ी में तेंदुए का आतंक, आंगनबाड़ी लौट रहे 4 साल के मासूम पर हमला, गंभीर घायल। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक में देवार गांव में मंगलवार को दिन दहाड़े एक तेंदुए ने आंगनबाड़ी में घर लौट रहे 4 वर्षीय मासूम अनमोल पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे को गंभीर चोटें आई, लेकिन ग्रामीणों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तत्परता से उसकी जान बच गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीण प्रतिम सिंह रावत के अनुसार अनमोल अपनी मां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक झपट्टा मारा। ग्रामीणों की चिल्लाहट और शोर मचाने पर तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। घायल बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। ग्रामीण पिछले कई महीनों से बढ़ते तेंदुए हमलों से परेशान हैं और वन विभाग को ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गढ़वाल वन प्रभाग की एसडीओ आयशा विष्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षा उपाय और वन्य जीवों के बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अगली खबर, बिजनौर में दबंगई की हद पार, नशे में धुत युवकों को रोकने पर 3 महिलाओं को कार से रौंदा, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में परिवार को रोकना दबंगों को इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नूरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में 1 दिसंबर की रात कुछ युवक घर के बाहर कार लगाकर शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। जब घर के युवक अंकित ने आपत्ति जताई तो आरोपियों ने उसे मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंची घर की महिलाओं ने सामने ही दबंग वहां से धमकी देते हुए निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद तेज रफ्तार कार के साथ गांव में दहशत फैलाते हुए आरोपी सीधे अंकित के घर के बाहर खड़े लोगों पर कार चढ़ा दी। पुरुष किसी तरह बच निकले, लेकिन 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान माया देवी ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 महिलाएं नाजुक हालत में भर्ती है। वारदात की खबर फैलते ही गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया। मृतका का शव घर पहुंचते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर तेज कार्रवाई की। दोनों आरोपी प्रशांत और रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, ताकि वारदात में इस्तेमाल कार अभी एक तक बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस वाहन की तलाश में लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है और मामले की गहन जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में शोक और भय का माहौल बना हुआ है, जबकि मृतका के घर में कोहराम मचा है। अगली खबर, महाराष्ट्र में अनोखी जांच, शर्ट के छोटे से टैग ने खोला राज। जीआरपी ने बुजुर्ग के शव की ऐसे की पहचान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को रेलवे ट्रैक पे 82 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से के बाद जीआरपी के सामने उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी। शव के पास न कोई दस्तावेज मिले और न ही कोई पहचान से जुड़ा सामान। पुलिस ने आकस्मिक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में पहचान का कोई आधार नहीं मिला, जिससे मामला उलझ गया। जांच के दौरान पुलिस की नजर मृतक के शर्ट पर लगे एक छोटे से टैग पर पड़ी, जिससे पूरे मामले की दिशा बदल दी। टैग पर दर्ज जानकारी के आधार पर जीआरपी टीम ने संबंधित दर्जी की खोज निकाला और उसे व्हाट्सएप पर मृतक की तस्वीर भी। दर्जी ने तुरंत व्यक्ति को पहचान लिया और मृतक के परिजनों का संपर्क नंबर भी साझा किया। यह छोटा सा सुराग मामले को सुलझाने में निर्णायक साबित हुआ। संपर्क मिलने के 2 घंटे के भीतर ही मृतक की पहचान शशिकांत भोईर के रूप में हो गई। जीआरपी ने उनके बेटे को सूचना दी और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिवार को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शर्ट पर लगा यह साधारण सा लेबल पूरी जांच में सबसे अहम कड़ी साबित हुआ और इसी की मदद से परिवार को उनके प्रियजन का अंतिम संस्कार करने का अवसर मिल सका। अगली खबर, बीएचयू कैंपस में 3 घंटे तक गोरिल्ला युद्ध, छात्र सुरक्षा कर्मी आमने सामने, आज सुबह छाई शांति।
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार देर रात अचानक तनाव भड़क गया जब राजाराम हॉस्टल के बाहर एक छात्र को वाहन की टक्कर लगने के बाद उसकी शिकायत प्रोक्टोरियल बोर्ड ने नहीं सुनी। शिकायत अनसुनी होने से नाराज छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों के हल्के बल प्रयोग से स्थिति और बिगड़ गई और छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते कैंपस का माहौल युद्ध जैसा बन गया और हालात संभालने के लिए कई थानों की पुलिस व पीएसी को बुलाना पड़ा। वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस देर रात उस समय युद्ध के मैदान जैसा हो गया जब उपद्रवी छात्र और प्रिटोरियल के सुरक्षा कर्मी आमने सामने आ गए। फैक्टोरियल के सुरक्षा कर्मियों की ओर से हल्का बल प्रयोग करने से नाराज छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की। स्थिति बिगड़ती देख बीएचयू प्रशासन ने पुलिस की मदद ली, जिस पर कई थानों की फोर्स और पीएससी भी मौके पर पहुँच गयी। घंटों चले गोरिल्ला युद्ध के दौरान दर्जनों सुरक्षा कर्मियों, छात्रों और पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। एसीपी ने बताया कि फिलहाल सब कुछ सामान्य है। तनाव बढ़ने पर छात्रों ने एलडी गेस्ट हाउस के पास जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने गमले तोड़ दिए, कुर्सियां फेंक दी और काशी तमिल संगमम में जुड़े पोस्टर बैनर भी फाड़ दिए। सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच पथराव में कई लोग घायल हुए। कैंपस के अंदर अफरा तफरी के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और हालात काबू में करने के बाद रात में इलाके को खाली कराया। बताया गया कि बवाल शुरू होने के ठीक पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कैंपस से बाहर निकले थे। बुधवार सुबह बीएचयू परिसर में शांति दिखी। रात भर बिखरे पत्थरों को हटा दिया गया और टूटे गमलों व फटे पोस्टरों को बदल दिया गया। हालांकि कुछ क्षतिग्रस्त वाहन अब भी पिछली रात की हिंसा के गवाही दे रहे थे। पुलिस ने मामलों में 2 पूर्व छात्रों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वाराणसी पुलिस ने कहा कि पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, सोनभद्र में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लालच देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज इलाके में ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान कर्मा क्षेत्र के पगिया निवासी रामू के रूप में हुई है, जिन्होंने खुद को बीजेपी युवा मोर्चा का जिला पदाधिकारी बताया। शिकायत में दावा किया गया था कि कुछ लोग स्थानीय निवासियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर्किल ऑफिसर रणधीर मिश्रा के अनुसार जांच में दौरान शिकायतों में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रामू को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक रामपाल के घर पर कथित तौर पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वहां हिंदू परिवारों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया जा रहा था। आरोप है कि रामू, उसकी पत्नी रिंकी और कविता नाम की एक महिला इस काम में शामिल थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों के अनुसार आरोपियों ने महिलाओं को आगे और पुरुषों को पीछे खड़ा कर तनावपूर्ण स्थिति बना दी थी। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झांसी में बीड़ा मुआवजे ने लौटाई 5 साल पहले भागी पत्नी। पति ने खाते में आए 20 लाख तो बोली मुझे हिस्सा चाहिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीड़ा मुआवजे की भारी रकम ने एक परिवार के वर्षों पुराने विवाद को फिर हवा दी। रक्षा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में 5 साल पहले प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई महिला अचानक पति के घर लौट आई और 45 से 50 लाख रुपए की मुआवजे में अपना हिस्सा मांगने लगी। पत्नी का दावा है कि उसे और उसके बेटे को मुआवजे का 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि पति का कहना है कि वह वर्षों से दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, इसीलिए अब उसका कोई अधिकार नहीं बनता। मामला थाने पहुंचा, जहां 2 दिन तक चली पंचायत और पुलिस की मध्यस्थता भी बेनतीजा रही। जानकारी के अनुसार बीड़ा परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण के बदले लगभग 46 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया था, जिसके हाल में 20 लाख रुपए सुरेंद्र अहिरवार ने खेत में आए। इसी रकम के बाद पत्नी पुष्पा शुक्रवार को अचानक घर आ धमकी और बेटे के नाम पर 8 लाख रुपए का कुल मुआवजा के हिस्सेदारी की मांग करने लगी।
सुरेश ने बताया कि शादी के कुछ वर्षों बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया था। वह विवाद करती, झूठी शिकायतें करती और कई बार आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी थी। साल 2020 में वह अपने बहन के देवर आकाश के साथ रहने चली गई, तब से वापस नहीं लौटी। सुरेंद्र ने पंचायतों और सुरेंद्र ने पंचायतों और समझाइश के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो तलाक का केस भी दायर कर दिया था। रविवार को दोनों पक्षों ने भारी विवाद हुआ, जिसके बाद मामला रक्सा थाने पहुंच गया। पुलिस ने रविवार को सोमवार को पंचायत कराकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पत्नी ने हिस्सा न मिलने पर एफआईआर की चेतावनी दी है, जबकि पति को और उसके परिजन हिस्सा देने को तैयार नहीं है। सुरेंद्र की भाभी सुमन का कहना है कि पत्नी सिर्फ बीड़ा में रुपयों पर हक जताने लौटी है, क्योंकि वह बच्चे को भी वर्षों से पिता से मिलने नहीं देती। मामला अभी पुलिस की जांच और स्थानीय पंचायत के स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहें MNS न्यूज। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।